जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको सूतक और पातक के बारे में जानकारी दूंगा। सूतक और पातक क्या होता है तथा कितने पीढ़ी तक लगता है। यदि घर परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है या कोई मृत्यु हो जाती है तो कितने दिन बाद हम शुद्ध होते हैं, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कितने दिन बाद शुद्धि मानी गई है, तथा एक सूतक के बीच में यदि कोई दूसरा सूतक हो जाए घर परिवार में, एक पातक के बीच में दूसरा पातक आ जाए तो हम कितने दिन बाद शुद्ध होते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, शास्त्र प्रमाण के अनुसार बताऊंगा। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जान लीजिए सूतक और पातक क्या होता है। यदि घर परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे होने वाली अशुद्धि को हम सूतक बोलते हैं। 10 दिन तक वो सूतक लगता है। और यदि घर परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है तो उसको हम पातक बोलते हैं, जो 10 रात्रि के बाद शुद्ध होता है। जाते विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः वैश्य पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति। पाराशर स्मृति में ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा है कि ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने बाद शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण वेद पाठी हो वह 3 दिन में शुद्ध होता है, और जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या और नित्य अग्निहोत्र करता है वह 1 दिन बाद शुद्ध होता है। ऐसा पाराशर स्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा है। अजा गावो महिष्यश्च ब्राह्मणी च प्रसूतिका 10 रात्रेण संशुद्धयेत भूमिष्ठम च नवोदकम। पाराशर स्मृति और व्याघ्रपाद स्मृति में ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रसूता बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, ब्राह्मणी और सभी औरत जो प्रसूता हैं, तथा वर्षा का जल, जो वर्षा का जल होता है, वो 10 दिन बाद शुद्ध माना गया है। ऐसा पाराशर स्मृति और व्याघ्रपाद स्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा है। आत्मत्यागिन्यो ना शौचोदक भाजना। याज्ञवल्क्य स्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आत्महत्या करने वाले का सूतक और पातक नहीं लगता। ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है। व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा क्रियाहीनस्य मूर्खस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः व्यासनासक्तचित्तस्य प्राधीनस्य नित्यशः स्वाध्यायव्रतहीनस्य सततम सूतकम भवेत्। याज्ञवल्क्य स्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो व्यक्ति हमेशा रोगी रहता है, बीमार रहता है, कृपण हो, ऋणग्रस्त हो, क्रियाहीन हो, जो कोई भी कार्य नहीं करता, निकम्मा है, मूर्ख हो और स्त्री के वशीभूत रहने वाला, बुरी लत में आसक्त चित्त वाले, और जो पराधीन रहते हैं, प्रतंत्र हैं और स्वाध्याय व्रत से हीन हैं तथा श्रद्धा त्याग से रहित हैं, उन्हें सदा सूतक और पातक लगा रहता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है कि जो व्यक्ति रोगी है, कृपण है, ऋणग्रस्त है, क्रियाहीन है, मूर्ख है, स्त्री के वशीभूत है, व्यसन में यानी कि बुरी लत में लगा रहता है, मदिरा पान वगैरह करता है और हमेशा पराधीन है, स्वाध्याय व्रत से हीन है तथा उसके अंदर श्रद्धा भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति हमेशा अपवित्र रहता है, यानी कि सूतक और पातक उसे हमेशा लगा रहता है। अच्छा, अब जान लीजिए सूतक और पातक कितनी पीढ़ी तक और कितने दिन लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 4 पीढ़ी तक 10 रात्रि, 5 पीढ़ी तक 6 रात्रि, 6ठी पीढ़ी 4 रात्रि, 7वीं पीढ़ी 3 दिन और 8वीं पीढ़ी 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी 2 प्रहर में, 10वीं पीढ़ी स्नान मात्र से सूतक और पातक से शुद्ध हो जाती हैं। ऐसा गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय में लिखा है कि वे 4 पीढ़ी तक 10 रात्रि, 5 पीढ़ी तक 6 रात्रि, 6ठी पीढ़ी 4 रात्रि, 7वीं पीढ़ी 3 दिन, 8वीं पीढ़ी 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी 2 प्रहर में और 10वीं पीढ़ी स्नान मात्र से सूतक और पातक से शुद्ध हो जाती है।
शिल्पिनः कारुका वैद्या दासी दासाश्च नापिता राजानः श्रोत्रियाश्चैव सद्य शौचा प्रकीर्तिता। पाराशर स्मृति में लिखा है, शिल्पी, कारीगर, वैद्य, दासी, दास, नाई, राजा, सन्यासी, ब्रह्मचारी, श्रोत्रिय, ब्राह्मण, इनकी तत्काल शुद्धि बताई गई है। यदि यदि वहाँ पर गए हैं किसी के सूतक और पातक हो परिवार में, तो इनकी शुद्धि पाराशर स्मृति में लिखा है कि ये तत्काल शुद्ध हो जाते हैं। शिल्पी, कारीगर, वैद्य जो डॉक्टर होते हैं, दासी, दास, नाई, राजा और सन्यासी, ब्रह्मचारी, श्रोत्रिय, ब्राह्मण, इनकी तत्काल शुद्धि बताई गई है। अब जान लीजिए, यदि एक सूतक के बीच में दूसरा सूतक आ जाए, एक पातक के बीच में दूसरा पातक आ जाए, तो कब शुद्ध होते हैं? जनना शौच मध्य यद्यप परम स्यात् तदा पूर्वा शौच में शुद्धि। विष्णु स्मृति में लिखा है ऐसा। याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या लिखा है? जन्म मरणे शेषा हो भीर विशुद्धयति। नारद पुराण में लिखा है, सूतकेतु समुत्पन्ने द्वितीय समुपस्थिते द्वितीय नास्ति दोषस्तु प्रथमे नैव शुद्धयति। एक सूतक में यदि दूसरा सूतक हो जाए तो दूसरे का दोष नहीं लगता, पहले के साथ ही शुद्धि हो जाती है। जैसे यदि एक सूतक चल रहा है और दूसरा एक सूतक को 5 दिन हो गए और घर परिवार में दूसरा भी बच्चा कोई पैदा हो जाए, तो उस पहले वाले सूतक के साथ ही वो 5 दिन बाद वो भी शुद्ध हो जाएगा। ऐसा नारद पुराण में, विष्णु स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है। यदि मरना शौच के भीतर जनना शौच, यदि घर परिवार में कोई मृत्यु हुई है और कोई बच्चा भी पैदा हो जाए, और जनना शौच के भीतर यदि कोई बच्चा पैदा हुआ है घर परिवार में और कोई अकारण मृत्यु भी हो जाती है, तो मरना शौच के साथ, यानी कि जो मृत्यु हुई है उसी के साथ दोनों अशौच की शुद्धि हो जाती है। ऐसा विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है। आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।